हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे फौज में सिविल पेंशनरों एंड डिफेंस पेंशनरों मेरे और दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको 8वें वेतन आयोग का 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। 8 पे कमीशन न्यू अपडेट। 8 पे कमीशन में न्यूनतम 184% बढ़ोतरी हो सकती है, सबसे कम 184% और अधिकतम 248 तक बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम 184%, 1.84 फिट वन फैक्टर और अधिकतम 2.48 248% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये सारे आकलन जितने भी सारे वेतन आयोग हुआ था उस फार्मूला से निकाला गया है। फिटमेंट फैक्टर 1 से लेकर 7 तक कितना परसेंट बढ़ा, कितना घटा, कितना बढ़ा, इस सारे पर विश्लेषण किया गया है और इस विश्लेषण के आधार पर ये निकाला गया है कि न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.84, अधिकतम 2.48। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। इस पर सारी विस्तार पूर्वक मैं आपको जानकारी दूंगा। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जितने भी सारे वेतन आयोग हुई थी उसमें सबसे न्यूनतम जो बढ़ोतरी है सेकंड पे कमीशन दूसरे वेतन आयोग में 14.2% और इसके बाद हुआ था 7वां वेतन आयोग में 14.3% और सबसे अधिकतम हुआ था 6ठे वेतन आयोग 6 पे कमीशन में 54%। इस आकलनों के आधार पर निकाला गया है, भारत सरकार की ये फार्मूला तय किया गई है कि इतनी कम से कम नहीं होगा और इतने से ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में और मैं पूरे ब्यौरा बताने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बैठे रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा और आप भी कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। पूरी वीडियो देखते नहीं है और उल्टा सीधा आप कमेंट करते रहते हैं। पहले पूरी आप हिस्ट्री जानिए, स्टोरी जानिए, इसके बाद आप कमेंट कीजिए। तो पूरे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि सेकंड पे कमीशन में जो है 14.2%। मान के चलिए कि हमारा डीए कितना परसेंट है अभी 55%। 2026 तक हमको 60% या 61% हमारे डीए में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार हम लोगों का डीए में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी हुई थी 125%। इस आकलन से ये निकाला गया है कि सबसे कम है 14.2%। तो 14.2% से आपको 0.23% उसमें जोड़ा गया। तो मान लीजिए कि हमारा 100 टोटल मिलाकर के 180% है और प्लस 0.23 आप जोड़ दीजिए तो 184 हो जाता है। तो ये क्या है कि आपका सबसे कम, सबसे मिनिमम न्यूनतम फिट वन फैक्टर 1.84, जिसको हम अब 184% भी बोल सकते हैं। और 7वें वेतन आयोग में 14.3 था, तो उसमें 125% हमारा डीए था। तो 100 प्लस 125 जोड़ दीजिए 225 और 14.3 से होता है 3.32%। 14.3 से 3 पॉइंट तो 225, 225 प्लस 32 दोनों मिलाकर क्या है कि 2.57
की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग में हुई थी। इसी के आकलन के अनुसार, इसी फार्मूला के आधार पर भारत सरकार हो सकता है कि फ्यूचर में दे सकती है। न्यूनतम 1.84% फिटमेंट फैक्टर, अधिकतम 2.48। इसी बीच में आपको 1.84 से कम हो ही नहीं सकता है। अब मैक्सिमम जहां तक है, क्योंकि एनसीजेसीएम का डिमांड है कि हमारा 2.57 से कम नहीं होना चाहिए, 2.86 से। तो डिमांड करने से थोड़ी होता है। सरकार जितने भी वेतन आयोग, सारे वेतन आयोग का उसका फार्मूला निकालता है, उसका मैक्सिमम कितना परसेंट बढ़ा, कितना बढ़ाया गया, कितना सबसे कम बढ़ाया गया, तो सारे इसका विश्लेषण करते हुए निचोड़ निकाल करके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और शास्त्री है, ये सारे निकालते हुए भारत सरकार को रिपोर्ट देती है। तो दोस्तों, ये अनुमान है, लेकिन 1.84 से कम हो नहीं सकता है, अधिकतम 2.48 से ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे वेतन आयोग के अनुसार भारत सरकार ये फार्मूला तय की गई है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि 2.48 कितना कैसे होगा। इसके बाद मैं आपको न्यूनतम तो बता दिया हूँ, अधिकतम हमारा डीए कितना है 61, तो 161 हो गया, प्लस आपको 54% का कितना होता है, 54% का आपका डीए आपका 0.87 की बढ़ोतरी होती है। 54% जो 6 वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी हुई थी उसका निकालने पर 0.87, 161 प्लस 0.87 को जोड़ दीजिए, 248% होगा। ये क्या है, सबसे अधिकतम। तो यदि सरकार 54% यदि देती है तो ऑलरेडी हमारा 61% डीए हो जाएगा, डीए मर्ज कर देगा 2026 में, तो 161 का ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा, तो 161 हो गया, प्लस यदि 50% यदि अधिकतम 50% जो 6 वेतन आयोग में दिया है तो उसका निकाल करके 0.87 की बढ़ोतरी होती है, तो 161 प्लस 87 को आप जोड़ दीजिए, 248% होता है, 248%। तो उसको मान लीजिए 2.48 आपका फिटमेंट फैक्टर हुआ। इस आधार पर सारे वेतन आयोग का जो कितनी बढ़ोतरी परसेंट हुआ है, उस आकलन से सबसे न्यूनतम और मैक्सिमम ये निकाला गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अधिक तमाम अभी 1.92 पहले 2.86 की चर्चाएं ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अभी जितने भी तमाम सोशल मीडिया और तमाम जितने भी पत्रिकाएं हैं उसमें 1.92 की चर्चा हो रही है। तो इसी के आधार पर बता रहा हूँ कि सबसे कम आपको 1.84 से कम नहीं हो सकता है, और ज़्यादा 2.48 से फिटमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता है मिनिमम। तो उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि सबसे मिनिमम है 18,000 बेसिक पे है, तो 1.84 से आप गुना कर दीजिए, 33,120 रुपया सबसे न्यूनतम आपको वेतन हो जाएगा। मैक्सिमम 2.48, तो 18,000 मल्टीप्लाई गुने 2.48, तो 44,640 रुपया होगा। तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा आपका 33,120 और अधिकतम आपको 44,640 रुपया हो जाएगा। तो ये सारी आंकलन निकाली गई है भारत सरकार के फार्मूला के तौर पर, सब मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना है। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।